ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 8 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है पौंड्रक, जरासंध, शिशुपाल और दंतवक्त्र का वध, ब्रजवासियों की मुक्ति तथा सुदामा को ऐश्वर्य। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, काशी का राजा पौंड्रक वासुदेव काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। ये सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वह अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवर्षि नारद ने आकर कहा, मूढ़, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर सुवर्णमय रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और ये संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहाँ उन्होंने अक्षौहिणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो सारंग धनुष हाथ में ले प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत बड़ी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को लीला पूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतःपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगध राज जरासंध कंस वध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बतलाईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, अतः उनकी कृपा से ये शस्त्रों द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के बंदनी भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ ले जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब ने राजा के अंतःपुर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बताएं, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमशः श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वरण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने जरासंध के शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया।
इस प्रकार पांडुनंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त किया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देश को चले गए। तदनंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आपेक्ष युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वह 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्रीहरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा गया। ये सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा हो उससे युद्ध करने के लिए गए। वहीं मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्यानंदमय सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप के व्यास से केवल भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह 3 जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। दंतवक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के ब्रज में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहाँ के समस्त बड़े बड़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर ब्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहाँ रहने वाले नंदगोप आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्र सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त ब्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर गृहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल सैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वह भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चीथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मिणी के अंतःपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी आगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जा उसे सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में रखे हुए सुवर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्न पान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चीथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन धान्य वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया।
निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न गृह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रावण ने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुआ।